नहीं है, किसान नहीं है, ये चूहे। इनको खुशबू आ गई है कि इलेक्शन आ गए हैं, ये बिल में से निकल के आ गए हैं। मैं तो बोला हूँ भिंडरे वाले के आदमी हैं, उनको जो है कि अमेरिका से फंडिंग हो रही है और तुम्हारे कनाडा से फंडिंग हो रही है, और कोई नेता नहीं है, करोड़ों की गाड़ी में आ रहे हैं, बड़े बड़े फंडिंग हो रही है उनको, एसी में रह रहे हैं, बड़े बड़े स्कॉच पी रहे हैं। ये तो मैं बोला बिल्कुल पॉलिटिक्स है ये, बस कोई किसान नहीं है। अरे दादा समर्थन थोड़ी दे रहे, उनकी नया डूब गई, अब वो किसानी के बदौलत जो है अपना सहानुभूति ले रहे, वो तो सहानुभूति ले रहे ना। संत सिंह पिन्नू की फसल काट रहे हैं, ये खालिस्तानी है। स्थानियों, हम तुम्हें खालिस्तान देते हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। चलो लाहौर, सरगोदा, कुशाब, मुल्तान, सिंध असली पंजाब है। हम भी चलेंगे, हमारी सेना भी चलेगी। आओ तुम्हें खालिस्तान दिलवाते हैं। कि राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, जितने अन्य पार्टी बोल रहे हैं उनकी, जो उनका गठबंधन है, वो बोल रहे हैं हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं दादा। और ये मैं पहले भी बोला कि वो किसान नहीं है। अभी पार्लियामेंट का सत्र चला, अभी लास्ट चला ना, अभी कुछ दिन पहले 9 तारीख तक, तो वो अपना पार्लियामेंट में जो अपना जो उनकी डिमांड थी वो डिमांड रख सकते थे। अरे आज की डिमांड ही नहीं है, ये पिछले जो है 5 साल भूतकाल चले गया, ये वर्तमान आ गया। ठीक है सर, तो उस समय भी उनको अपना उसमें जो वो क्या थी उनकी, ये सिर्फ एक ही आप क्या करते हैं? हाँ, आप क्या करते हैं? मैं तो पकौड़ा तलता हूँ सर। पकौड़ा तलते हैं, मोदी जी की योजना के तहत तल रहे हैं क्या? हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था पकौड़ा तलने में भी बहुत रोज। हम पकौड़ा तलने में खुश हैं सर, पकौड़ा। हाँ बस, आंदोलन करने में खुश नहीं रहेंगे? नहीं आंदोलन क्यों, हमारे देश में इतना अच्छा हमारा देश चल रहा है, सारे भाई मिल के चल रहे हैं, सारे यहाँ बड़े प्यार से खड़े, तो हमें आंदोलन करना, अराजकता फैलाने में हमें क्या मिलेगा? पहले बताओ, हमारा देश भरपूर 10 साल में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आगे उन्नति कर रहा है, और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश ऐसे ही उन्नति करते रहे, सारे भाई हिंदू मुसलमान जितनी भी हम धर्म के सब मिल के चले, और जो ये हमारे लोग जो राजनीति का फैला रहे हैं उनका जो विनाश हो। आपका कहना जो किसान आंदोलनकारी हैं वो अराजक तत्व हैं? हुआ, मैं तो बोला हूँ भिंडरे वाले के आदमी हैं, उनको जो है कि अमेरिका से फंडिंग हो रही है और तुम्हारे कनाडा से फंडिंग हो रही है, और कोई नेता नहीं है, करोड़ों की गाड़ी में आ रहे हैं, बड़े बड़े फंडिंग हो रही है उनको, एसी में रह रहे हैं, बड़े बड़े स्कॉच पी रहे हैं। तो किसान ऐसा होता है? किसान तो किसान करोड़पति नहीं हो सकता, किसान अरबपति नहीं हो सकता, किसान गाड़ी वाला नहीं। ना नहीं, इतना ऐसा बात, वो किसान रोड में नहीं आएगा, फिर जो अरबपति होगा वो रोड में नहीं आएगा। धीरू भाई क्या रोड में आ रहा है? हाँ, वो तो बड़ा पूंजीपति है ना। तो किसान छोटे छोटे जो किसान है ना, अभी जो है आपको मैंने कहा सरसों की फसल चल रही है, कुछ आंदोलन का हिस्सा है, छोटे किसान है बड़े किसान? ये तो मैं बोला बिल्कुल पॉलिटिक्स है ये, बस कोई किसान नहीं है। किसान होता, आपको जो है मोदी जी ने 5 मंत्री वहाँ भेज रखे, अपने बड़े बड़े मंत्री, कृषि मंत्री वहाँ भेज रखा पंजाब, तो उनको आने की क्या जरूरत है? फिर क्या पंजाब में जो किसान है पंजाब के किसान है, बाकी जो भारतवर्ष इतना बड़ा देश है वहाँ के किसान ही नहीं है? तो एमएसपी क्यों नहीं दे देते? पंजाब सरकार, भगवंत मान ने बोल दिया अगर हमारी सरकार बनती है तो हमें एमएसपी दे दे। अरे सर, वो भगवंत मान से मांगे ना, भगवंत मान को जो वहाँ के किसान है वो भगवंत मान से मांगे। उनकी केंद्र में सरकार आएगी तो वो एमएसपी दे देंगे। कौन? हाँ दे देंगे, पहले तो सरकार ही नहीं आई तो देंगे कहाँ से? राहुल गांधी ने जो पहले 10 साल तब क्यों नहीं दी उनको एमएसपी? तब क्यों नहीं दिए? 10 साल सरकार रही ना उनकी, जो वो स्वामीनाथन की कमीशन आने के बाद हो, तो तब उनको क्यों नहीं दिया एमएसपी? राहुल गांधी भूल गया अपना समय, कितना लाठी चार्ज होता था किसानों पे, जगह जगह खून के जो है कितने किसान मारे जाते थे। अभी मोदी जी तो शांति से उनकी बात तो सुन रहे हैं, और आप बोल रहे हैं दिल्ली में आज जो है भारत बंद है। दिल्ली में कहीं लग रहा है आपको भारत बंद? हाँ, इफेक्ट नहीं पड़ा आंदोलन? वही फर्क नहीं पड़ रहा है, सारे लोग देखो ना, कहीं फर्क पड़ रहा है आपको? ऑफिस जा रहे हैं, आने वाले बच्चे जा रहे हैं, लेडीज सारी, सब कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे किसान नेता बोल रहे हैं कि गोलियां चलाई जा रही हैं प्रशासन द्वारा। नहीं सर, अब हमने तो देखने में भी, ऊपर गोली चलाना ठीक है? गोली तो कहीं भी नहीं चल रही दादा, गोली तो कहीं भी नहीं चल रही। ड्रोन से भी बम बरसाए जा रहे हैं, उनका पता। बम कब गिरते हैं? एक है पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच चल रहा है या युद्ध चल रहा है? बम ऐसा है, ड्रोन से ये कांग्रेसी है। ये बताओ, क्या सरकार बम फेंक सकती है? अभी आप ये गलत बोल रहे हो, सरकार बम अच्छा, ड्रोन ड्रोन आंसू गैस के गोले आंसू मत कहो। उसको किसानों के लिए वो बम ही है, किसानों के लिए वो बम ही है।
किसानों के लिए बम है, मोदी विरोधी के लिए बम दिख रहा है। मोदी विरोधी क्यों हो गए किसान? मोदी विरोधी क्यों हो गए भाई? आप बम बोल रहे हैं। मोदी जी ने वादा करा था आय दुगनी कर दूंगा, किसानों के आय दुगनी कर। नहीं हो रही है क्या? क्यों नहीं हो रही सर? अरे सारे किसान बोल क्यों? सारे किसान खुश है, सारे भाषा में बोला ना। मेरे यहाँ तो ज्यादा किसान पहाड़ों में। बात सुनो, किसान खुश होते तो यहाँ नहीं आते, किसान खुश होते यहाँ नहीं आते। मोदी जी ने एक आदमी ने वादा करा मैं दुगनी सब आपसे एक सवाल है, दूंगा। आप इधर उनसे बात मत करो, इधर बात करो। पंजाब के किसान अकेले दुखी क्यों है? बिहार के किसान दुखी क्यों नहीं है? एमपी के किसान दुखी क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश के दुखी क्यों नहीं है? बिहार को तो उन्होंने गाय बना रखा है, जो कुछ करेंगे, क्योंकि बिहार से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी सरकार को। वो कहते सर उत्तर प्रदेश के भी नहीं आए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु सब है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश वो सब भिंडरे वाले हैं, सारे को बाहर। हाँ, सबको फंडिंग हो रही है। अच्छा भिंडर वाले हैं ना। पिछले साल जो है ना मोदी साहब नहीं रोकता ना, देश में इतने भिंडर वाले है ना, तो 3 दिन कैबिनेट मिनिस्टर भिंडर। बोलो मेरे को ले चलो वहाँ पे। मैं भिंडरा, मेरी बात सुनो। फंडिंग हो रही, साहिबा में भी करोड़ों रुपए फंडिंग हुई थी। चिल्लाने से करा नहीं आ तो भिंडर वाले आप व्यक्ति के साथ बात करोड़ों रुपया फंडिंग आ रही है। अरे पता अब फंडिंग। चलो किसान है, राहुल गांधी का, केजरीवाल का, उनका क्या मतलब है किसानों के पास? उनका क्या मतलब किसानों के बीच में? समर्थन देना कौन सा गलत है? समर्थन, अरे दादा समर्थन थोड़ी दे रहे, उनकी नया डूब गई। अब वो किसानी के बदौलत जो है अपना सहानुभूति ले रहे, वो तो सहानुभूति ले रहे ना। भिंडर वाले है ना, तो 3-3, 4-4 कैबिनेट मिनिस्टर उनसे बात क्यों? एक सेकंड, बात क्यों कर रहे हैं? भिंडर वाले है ना। तू वहाँ बात कर रहे तो यहाँ आ गए, बात तो वहाँ पंजाब में बैठे वो लोगों। 4 कैबिनेट मिनिस्टर उनसे बात क्यों कर रहे हैं? भिंडर वाले हैं, खालिस्तानी है तो क्यों? जब 10 क्वेश्चन पे बात होगी, 2 क्वेश्चन पे क्यों अटके हुए? क्या कहेंगे? जन आंदोलन से मोदी सरकार को फायदा होगा या नुकसान? पहले मेरी बात सुनिए, ये किसान नहीं है, 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 ये चूहे। इनको खुशबू आ गई है कि इलेक्शन आ गए हैं, ये बिल में से निकल के आ गए हैं। और किसान तो, क्योंकि ये जो महीना चल रहा है ना, इसको कहते हैं फागुन कहते हैं ना, तो मतलब फसल आ चुकी है, तो किसान तो अपनी फसल को निकालने में लगा हुआ है। ये लोग वो हैं पुनवंत। अरे सर, ये कौन सी फसल काट रहे हैं फिर आंदोलन? ये एक मिनट, ये पुनवंत सिंह पिन्नू की फसल काट रहे हैं। ये खालिस्तानी हैं जो बोलते हैं कि अगर आप हमारी मांगे नहीं पूरी करते हो, अगर आप हमें दिल्ली में नहीं आने देते हो, तो हमें अलग पंजाब दे दो। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें खालिस्तानी मत कहो, आतंकी मत बताओ उन्हें, शांति किसान है वो। एक मिनट भाई साहब, एक बात आइए, हम नहीं बता रहे, अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आप हमें खालिस्तान दे दो। ओ खालिस्तानियों, हम तुम्हें खालिस्तान देते हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। चलो लाहौर, सरगोदा, कुशाब, मुल्तान, सिंध असली पंजाब है। हम भी चलेंगे, हमारी सेना भी चलेगी। आओ तुम्हें खालिस्तान दिलवाते हैं हम। खालिस्तान थोड़ी मांग रहे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं। ये बिन पैंदे के लोटे हैं, जो इनको एक भी वोट नहीं मिलने वाला। अगर तुम वाकई में किसानों के नेता हो, अगर तुम असल में किसानों के नेता हो। उन्हें बिन पैंदी का लोटा बता रहे तेजस्वी यादव, कह रहे मोदी जी झूठ की दुकान है, झूठ बेच रहे हैं मार्केट में। जो जिसका बाप चारा खा गया, जिसका परिवार राबड़ी, रबड़ी, बर्फी, लड्डू, मिठाई की दुकान, वो पूरे घर को शुगर का भंडार खा गया। ये वही लोग हैं जो आज अपने आप को किसान कहते हैं। किसी टाइम आज से 40 साल पहले इनके घर में एक पतीला सिल्वर का होता था, चूल्हे पर चाय बनती थी। आज अपने आप को किसान बोलते हैं क्या? तो एमएसपी पे क्यों नहीं लड़ पा रहे? एमएसपी क्यों नहीं दे रही सरकार? एमएसपी दे दे, छुट्टी हो जाएगी। किसानों के ऋण माफ कर दे, छुट्टी हो जाएगी आंदोलन की। ठीक है, ऋण माफ कर दे किसान। आप बताइए, ऋण जिनके माफ होने चाहिए, जो छोटे किसान हैं, जिनकी 2 एकड़, 10 एकड़, 5 एकड़ जमीन है, वो असली किसान हैं।
क्या वो आए हैं? ये किसान तो 1 करोड़ रुपए की ओडी लेकर आए हैं, ट्रैक्टर में एसी लगाकर लाए हैं और सारे नशे का सामान साथ में लाए हैं। ये दिल्ली का बेवकूफ मुख्यमंत्री खुजलीवाल, ये ऐसा गंदा आदमी है। पुनवंत सिंह पिन्नू नशेड़ी जो पंजाब का मुख्यमंत्री है, उससे पूछिए कि अब तू कहाँ पे है। तू तो एक सवाल का जवाब आप दो, क्या मेहनत की कमाई से किसान ओडी नहीं खरीद सकता? एक मिनट पहले आप बताओ, एमएसपी पे बात की ना आपने, एमएसपी का मतलब जानते हो आप? एमएसपी का क्या मतलब है? आप बोलिए क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य। मूल्य। अब किसान अपनी तरफ से मूल्य करेंगे, भाव कहाँ चढ़ेगा, टमाटर का भाव क्या हो जाएगा, राशन कहाँ जाएगी, तराई मर जाएगी, सब महंगाई किस पे पड़ेगी? किस में पड़ेगी? कल ही आप लोग चिल्लाओगे ना एमएसपी बोले आप, उसका मूल जड़ में जाओ ना। एमएसपी का क्या मतलब है? तो उसको बड़े फिर उसमें बड़े लोग खा जाएंगे, छोटा मोटा किसान रहेगा नहीं कहीं। और आपका जो है टमाटर आलू बहुत जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है ना, उस हिसाब से आपको खरीदना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो बोला ना, मोदी तो दे देगा, वो तो रंडवा है, चलो चले जाएगा झोली पकड़ को उठा के। पर आप लोगों का क्या होगा फिर? क्या करोगे फिर? टैक्स देंगे सरकार को और क्या? हाँ, टैक्स दोगे, यही तो आपने बोल दिया, टैक्स दोगे। देश में जो गरीब आदमी कहीं, आपके पास तो करोड़ों रुपया होगा, गरीब आदमी जो दाल नमक रोटी खा रहा है वो नहीं खा पाएगा। तो गवर्नमेंट को, मोदी को सब चीज़ सोचना है, देश के बारे में भी सोचना, पब्लिक के बारे में भी सोचना, जनता के, किसानों के बारे में भी उसमें 10 उन्होंने अभी कितने फार्मूला उसमें ऐड कर दिए, जबकि दो पिछले साल 2 फार्मूला रह गए थे एमएसपी पे सिर्फ बात, अभी उन्होंने 15 हो लिया है, ठीक है, अभी 10 पे भी बात होगी, अब वो 3 पे भी हट गए। तो वो किसान नहीं है, बात करने के लिए किसान नहीं है क्या? और आपने कहा कि ओडी से आ रहे हैं, वीआईपी गाड़ियों से। तो कांग्रेस के प्रचार मंत्री है वो, और जो फंडिंग आ रही है ना कर्नाटक से, और जो एक वो अमेरिका में बैठा हुआ, उसका नाम नहीं आता मैं, जो राहुल गांधी को फंडिंग करता है, सब पैसा वहीं से आ रहा है। राहुल गांधी जो ये अभी मोहब्बत की दुकान खोल रहा है 50 करोड़ की, 50 करोड़ का एक हॉस्पिटल बना दो, मैं राहुल गांधी को वोट दिलाता हूँ सारा। हाँ, 1 करोड़ रुपया कहाँ से दिलाएंगे? वो 50 करोड़ का हॉस्पिटल बनाएंगे कहाँ से? आप खाते सीज कर दे रहे हैं, उनके खाते सीज कर दिए, मोहम्मद की दुकान में 50 करोड़ होते हैं और दूसरे दुकान में फिर 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए खर्च किया। देश का 100 करोड़ किसका पैसा है? हमारा, आपका पैसा है। पैसा है, टैक्स सारी दुनिया दे रही है। राहुल गांधी का बाप पैसा लाया था क्या? जवाहरलाल नेहरू पैसा लाया? ठंडे हो जाइए। क्या मतलब आप ऐसी बात कर रहे हो? पैसे बैंक से निकलेंगे, पैसा सारी दुनिया का पैसा है, ऐसी बात कर रहे हो? कांग्रेस के खाते सीज क्यों कर दिए? 70 साल चूतिया बना दिया कांग्रेस के खाते सीज क्यों कर दिए? हाँ? अरे कांग्रेस के खाते सीज 24 में मोदी कहानी दो, सोनिया गांधी जेल, राहुल जेल, प्रियंका जेल, वडेरा जेल, सब जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ऐसे ही बोलते थे, सब जेल जाएंगे, सब बाहर। अरविंद केजरीवाल तो जाएगा। राघव चड्डा एक वो है ऑडिटर, ठीक है, उसके बाद करोड़ों पैसा कहाँ से आ गया राघव चड्डा पे? हाँ, राघव चड्डा भी जेल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ आज आपको पता। सब जेल जाएंगे क्या? जेल जाएगा। जो किसानों का समर्थन करेगा सरकार सबको जेल में डाल देगी। देखिए, किसान जेल में नहीं जाएगा, किसान जेल में नहीं जाएगा, लेकिन जो किसानों का बाणा डाल के, किसानों का चोला डाल के जो लोग आए हुए हैं, ये जरूर जेल में जाएंगे। जय जवान जय किसान करने वाले प्रधानमंत्री जी का आज कोई नाम नहीं लेता है, जिन्होंने 1 महीने में पूरे देश को आह्वान किया कि हफ्ते वो प्रधानमंत्री माननीय सबसे लालों के लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने कहा कि पूरे देश का हर एक नागरिक एक दिन उपवास रखे, वो थे किसान। जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ, उन पर 3580 रुपये कर्जा था, उन्होंने HM कंपनी से कार ली थी। उनके मरने के बाद HM कंपनी ने, उनकी कंपनी ने उसका कुछ कर्जा दिया, लेकिन उन्होंने वापस करा। वो कार आज भी शास्त्री जी के घर के बाहर खड़ी है। तो वो कौन से किसान है? ये किसान वो है जो पीछे से काजू बादाम चिलगोजे लेकर आते हैं, ट्रैक्टर के ऊपर AC लगाकर लाते हैं, ये किसान वो हैं। और जो कहते हैं मेहनत की कमाई से काजू बादाम खा रहे हैं तो क्या तकलीफ है, ओडी में घूम रहे हैं तो क्या तकलीफ है, एसी की हवा खा रहे हैं तो क्या तकलीफ है? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये किसान मेहनत करता है। हम जब सोते हैं तो किसान खेती करता है, जब हम रजाई में बैठते हैं तो किसान खेतों में पानी लगाता है, जब हम घर में
गाजर का हलवा खाते हैं तो उस किसान उस गाजर को निकाल के धोता है, वो हमारा अन्नदाता है, हमारे बच्चों का पेट भरता है। हम सिर्फ कमाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। किसानों के नाम का अवार्ड भारत रत्न आपके सामने मिला। शास्त्री जी के बाद किसी को भारत रत्न दिया इन्होंने, वो भी इन्होंने नहीं दिया। तो वोट बैंक के लिए चरण सिंह जी को अगर भारत रत्न दे देती तो क्या हो गया? बता रहा हूं। जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने के लिए भारत रत्न दे दिया तो क्या हो गया? ये भी प्रॉब्लम है, कर दे तो प्रॉब्लम, ना करे तो प्रॉब्लम। आज भारत रत्न मिलना बहुत बड़ी बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न अब जाके मिला था। किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं नहीं करते? ये किसान नहीं है, मैं किसानों का समर्थन करता हूँ। ये आंदोलन जीवी हैं, ये आंदोलन जीवी हैं। इनके एक कांग्रेसी विपक्ष जो बिखर गया है, जिसके अंदर 10-15 प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये उनका आंदोलन है। जो बाहर बैठा हुआ चूहा पुनवंत सिंह पिल्लू का ये आंदोलन है। और ये हमारे गुरुओं को गुरुबानी के अंदर जो लिखा है ये उसके अपोजिट चल रहे हैं। ये किसान नहीं है, किसानों का चोला पहन के और हमारी पब्लिक को बदनाम कर रहे हैं। आज भारत बंद है ना, पूरा पंजाब खुला पड़ा है, पूरा हरियाणा खुला पड़ा है। किसान तो अपनी फसल उठा करके मंडी तक पहुंचा रहा है, तो भारत बंद तुम क्या करोगे? तू तो इंग्लैंड और अमेरिका बंद कर ले, और डोडे अफीम खाने वालों वहाँ पर बैठ के किसानों को बदनाम मत करो। आज पंजाब से कोई पेशेंट दिल्ली में आ रहा है तो वो 20-20, 30-30 किलोमीटर घूम के आ रहा है, और उनकी अगर मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? किसान किसी पे पत्थर नहीं मारता। किसान का बेटा ही देश की रक्षा करता है, किसान का बेटा ही पुलिस में है, किसान का बेटा ही फौज में है। क्या बाप अपने बेटों के ऊपर पत्थर मारेगा? ऊपर ड्रोन चल रहे हैं, इन्होंने ड्रोन के ऊपर पत्थर मारे और वो पत्थर इनके ऊपर वापस लग गए, तो कह रहे हैं पुलिस हमारे पे पथराव कर रही है।